तुम्हारी बात तो कोई नहीं है, क्योंकि तुम तो कभी मेरा कहना मानती ही नहीं हो। पर कम से कम बेटियों का तो ख्याल रखो। तुम्हारी आदतों का उन पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। उनके बारे में तो सोचो। दीपक ने अपनी पत्नी खुशबू को समझाते हुए कहा। हमें पता है कि हमें अपनी बेटियों को कैसे रखना है। हम कोई नासमझ नहीं हैं जो अच्छी बुरी बात नहीं समझें। लेकिन तुम्हें तो केवल दूसरों की बात सुनकर हमारे ऊपर आरोप लगाने में ही मजा आता है। पत्नी खुशबू ने चिल्लाते हुए पति की बातों का जवाब दिया। दूसरे की बातों में क्यों आऊंगा मैं? क्या मुझे दिखाई नहीं दे रहा तुम क्या करती हो? तुम्हारी बातें पूरे मोहल्ले में किसी से भी छिपी नहीं हैं। कहते हैं दीपक घर से बाहर जाने लगा। दरअसल अब तुम शक्की हो गए हो। हमारे पास जो भी खड़ा हो जाए तो भी हमारे काम आ जाए, हमारे दुख दर्द में शामिल हो जाए, उसे देखकर तुम केवल यही सोचते हो कि उसके हमारे साथ संबंध बनिए गए हैं। खुशबू बोली। हम शक नहीं कर रहे, बल्कि हकीकत है। हमें अब तुम्हारी चिंता नहीं है, क्योंकि तुम मनमानी करोगी। हम तो बस बेटियों को लेकर परेशान हो रहे हैं। एक बार वे अपने घर चली जाएं, बस उसके बाद तो हम तुम्हें कभी देखेंगे भी नहीं, दीपक ने कहा। पत्नी की गलत आदतों की वजह से दीपक मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। उसके एक बेटा और एक बेटियां थीं। वह अपने दोनों बच्चों को भी अच्छी सीख दे रहा था। जब उसे लगा कि पत्नी पर उसके कहने का कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसने खुद को परिवार से दूर करना शुरू किया। वह स्वभाव से अकेले रहने लगा। 26 साल की खुशबू ने 20-22 साल के कई लड़कों के साथ दोस्ती कर ली थी। वह उन लड़कों को अपने घर पर बुलाती रहती थी। यह बात मोहल्ले वालों से भला कैसे छिपी रह सकती है, जिससे पूरे मोहल्ले में खुशबू के ही चर्चे होते रहते थे। दीपक को लगता था कि पत्नी की बुरी हरकतों का प्रभाव उसकी जवान हो रही बेटियों पर पड़ेगा। इस कारण वह पत्नी को लड़कों की संगत से दूर रहने का कोशिश करने लगा। पति की बात को मानने के बजाय खुशबू उससे झगड़ने लगती थी। इस कारण पति और पत्नी अलग अलग रहने लगे। दीपक अपने घर से दूर अपने प्लॉट पर बने मकान में रहने लगा था, जबकि खुशबू लखनऊ के ही थाना गोसाईगंज स्थित बखारी गांव के मजरा रानी खेड़ा में एक बेटे रवि कुमार और दोनों बेटियों के साथ रह रही थी। पति के अलग रहने से खुशबू को और भी आजादी मिल गई थी, क्योंकि अब उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। अलग मकान पर रहने के बाद भी दीपक पत्नी को अक्सर समझाता रहता था, जिसकी वजह से दोनों में झगड़ा भी हो जाता था। 22 मई 2023 की बात है। लखनऊ शहर के थाना गोसाईगंज स्थित बखारी गांव के मजरा रानी खेड़ा के रहने वाले रवि कुमार ने पुलिस को सूचना दी कि उसके पिता 28 साल दीपक की हत्या किसी ने गांव के बाहर कर दी गई है। उसके पिता अपने घर से दूर प्लॉट पर रहते थे। सूचना पाकर थाना प्रभारी अमरनाथ वर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने लाश का निरीक्षण किया तो उसका चेहरा ईंट से कुचला हुआ था। खून सनी ईंट भी वहीं पड़ी थी। मृतक के घर के लोग वहां मौजूद थे। उनसे प्रारंभिक पूछताछ के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। दीपक दलित था। गांव में उसकी किसी से ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी जिसकी वजह से हत्या की जा सके। ऐसे में पुलिस को हत्या की वजह समझ नहीं आ रही थी। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर D.K. ठाकुर के निर्देश पर DCP दक्षिण डा, ख्याति गर्ग अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिण पूर्णेंदु सिंह और ACP स्वाति चौधरी के निर्देशन में गोसाईगंज के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अमरनाथ वर्मा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई गई। टीम में इंस्पेक्टर डा रामफल प्रजापति, SI फिरोज आलम सिद्दीकी, दीपक कुमार पांडेय महिला, SI नीरू यादव कांस्टेबल, गिरजेश यादव, रमापति पांडे, अकबर, कुलदीप, सगीर अहमद, किशन जायसवाल, जितेंद्र भाटी को शामिल किया गया। थाना पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच की टीम को भी केस की जांच में लगा दिया गया। इस टीम में इंस्पेक्टर तेज बहादुर सिंह, SI संतोष कुमार सिंह, दिलीप मिश्रा, प्रमोद कुमार सिंह कांस्टेबल, विनय यादव, वीर सिंह, अजय तेवतिया, राजीव कुमार और अभिषेक कुमार शामिल थे। दीपक की हत्या की वजह जानने के लिए जब पुलिस ने उसकी पत्नी खुशबू से पूछा तो वह बोली, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, हमारे साथ भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। बस वह नाराज होकर गांव के बाहर वाले मकान में रहते थे। खुशबू के पति की हत्या हुई थी, इस कारण वह परेशान थी।
इस वजह से पुलिस बहुत दबाव डालकर उससे पूछताछ नहीं कर पा रही थी। खुशबू हर बार बयान बदल रही थी। एक बार उसने कहा वह खराब संगत में रहता था, इस कारण कुछ नशेड़ी लोगों से उसकी दोस्ती हो गई थी। हो सकता है कि उन लोगों में से किसी ने नशे में हत्या की हो। पुलिस को भी दीपक का शव जिस हालत में मिला था उसे देखकर ऐसा ही लग रहा था जैसे किसी ने मारने के बाद भी अपना गुस्सा निकालने के लिए ईंट से हमला करके मुंह को कुचल दिया हो, जिससे उसकी पहचान न हो सके। पर यह मसला पहचान छिपाने का नहीं, दुश्मनी का लग रहा था। पुलिस ने गांव के लोगों से भी पूछताछ शुरू की तो पता चला कि दीपक और उसकी पत्नी के झगड़े की वजह पत्नी का कुछ अलग लोगों से संबंध था। 4 बच्चों की मां होने के बाद भी खुशबू दूसरे लोगों से हंसी मजाक करने में आगे रहती थी। इस जानकारी के बाद पुलिस ने खुशबू से फिर से पूछताछ शुरू की। बार बार बयान बदलने से पुलिस को भी यह विश्वास होने लगा कि हत्या की जानकारी खुशबू को जरूर होगी। पुलिस के साथ पूछताछ और सवालों में वह फंस गई। थाना प्रभारी ने पूछा, तुम्हें यह तो पता है कि किसने मारा है? भले ही तुम उसमें शामिल न रही हो, अगर तुम सच बता दोगी तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। जिसने यह हत्या की है उसी को सजा मिलेगी। पुलिस से यह भरोसा पाकर खुशबू ने कहा, गांव बखारी के ही रहने वाले कल्याण ने यह किया है दीपक। उसे हमारे घर आता देखकर गुस्सा होता था। यह बात उससे सहन नहीं हुई तो उसने दीपक की हत्या कर दी। अब पुलिस टीम ने बिना समय गंवाए कल्याण को पकड़ लिया। कल्याण ने खुद को फंसता देख पूरी कहानी बता दी। कल्याण ने बताया, दीपक को मेरा खुशबू से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता था। इस बात से वह खुशबू से नाराज रहता था। खुशबू भी पति की रोज रोज की कलह से परेशान हो गई थी। उसी के कहने पर दीपक को रास्ते से हटाया। खुशबू के दबाव डालने के बाद मैंने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। मैं अकेले यह काम करने की हालत में नहीं था, इसलिए मैंने अपने साथी सतीश से बात की। सतीश आपराधिक प्रवृत्ति का था। वह सूर्यामऊ गांव का रहने वाला था। हम लोगों ने अपने 2 और साथी सूरज और नीरज को भी शामिल किया। इसके बाद 11 मई की रात को दीपक के घर में घुसकर हम चारों ने उसकी हत्या कर दी। कल्याण ने बताया, दीपक की हत्या करने के बाद उसके शव को घर से 100 मीटर दूर गांव से बाहर वाली सड़क पर डाल दिया। इसकी जानकारी खुशबू को दी तो उसने अपने मन की भड़ास और गुस्सा निकालने के लिए ईंट से मृत पति के चेहरे पर कई वार किए। मुंह को बुरी तरह से कुचल दिया। कल्याण से मिली जानकारी के आधार पर गोसाईगंज पुलिस ने सबसे पहले खुशबू को पकड़ा। उसके बाद रानीखेड़ा के रहने वाले 20 साल के सूरज, सूर्यामऊ के रहने वाले 22 साल के सतीश, इसी गांव के 19 साल के नीरज को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से खून लगे कपड़े भी बरामद किए। पुलिस ने दीपक हत्याकांड में 5 अभियुक्तों दीपक की पत्नी, खुशबू, कल्याण, सतीश, सूरज और नीरज के खिलाफ धारा 302 और आईपीसी के 7 के तहत गिरफ्तार कर लिया। गोसाईगंज थाना पुलिस और क्राइम टीम ने दीपक की निर्मम हत्या करने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया।